सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे, आज हम आपकी हिंदी ई पुस्तक का पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शक्तिशाली कौन। ये बेटा एक संवाद लेखन है। संवादों के माध्यम से हमें इसमें पढ़ा कर यानी है। एक दिन हवा और सूरज में आपस में बहस हो गई और दोनों में की किस बात पे बहस हुई कि दोनों में कौन बड़ा कौन है, और वो दोनों अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने लगे। हवा ने कहा कि इस धरती पर मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं चाहूँ तो नदी और सागर की जल की धाराओं को भी मोड़ सकती हूँ। इस पे सूरज को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कहता है कि अपने पे इतना घमंड करना मतलब अभिमान करना उचित अच्छा नहीं है। तुम अपने आप को धरती पर सबसे अधिक शक्तिशाली समझ रही हो, पर तुम तो मेरा भी मुकाबला नहीं कर सकती कि तुमसे तो अधिक शक्तिशाली मैं ही हूँ। तुमसे अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। मेरी किरणें किसी को भी जलाकर राख कर सकती हैं। मेरी तो किरणें इतनी सारी है कि वो किसी को भी जला के आसानी से राख कर सकती है। तो हवा ने कहा कि अपनी बड़ाई करना बंद करूं। शक्तिशाली तो मैं ही हूँ। मैं चाहूँ तो आग को भी बुझा सकती हूँ और तेज आंधी चलाकर बड़े बड़े पेड़ों को भी गिरा सकती हूँ। सूरज इस पर व्यंग करते हुए कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। पेड़ गिराने का काम तो एक लकड़हारा भी कर सकता है। हवा कहती है गुस्से से तिलमिलाते हुए, देखो मेरी हंसी उड़ाना बंद करो, वरना मैं ठंडी ठंडी बयार मतलब होता है बेटा हवा चलाकर तुम्हारी गर्मी के असर को भी कम कर दूंगी। तो सूरज को गुस्सा आता है इस पे, तो वो बोलता है कि चलो बहस छोड़ो और हम अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जो जीतेगा वही शक्तिशाली कहलाएगा। तो हवा बोलती है कि मुझे ये बात स्वीकार है, ठीक है, मंजूर है। तो सूरज बोलता है तो ठीक है, तुम उस पथिक को देख रही हो ना। पथिक मतलब यात्री को देख रही हो ना, जो यात्रा कर रहा है। रास्ते में एक आदमी जा रहा होता है तो उसको इशारा करके उसकी तरफ इशारा करके सूरज बोलता है कि वो जो धोती कुर्ता और दुपट्टा पहने हुए है, जो चलते हुए इस पथिक के इन वस्त्रों को अपनी शक्ति से उतरवा देगा लेगा, वही शक्तिशाली होगा। तो उसने क्या पहना हुआ था उस पथिक ने, इस यात्री ने? धोती कुर्ता और दुपट्टा। तो उन तीनों चीजों को कौन जो भी व्यक्ति उतरवाएगा वही शक्तिशाली होगा। ये उन दोनों में क्या लग गई, शर्त लग गई। हवा ने कहा ठीक है, मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन, परंतु अपनी शक्ति का प्रदर्शन मैं पहले करूंगी। बोले तुमसे पहले मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगी। तो हवा तेज तेज बहने लग गई। पथिक सोचता है, ओह अचानक ये हवा कहाँ से आ गई। अरे इस हवा से तो मेरा दुपट्टा उड़ रहा है। मैं इसे कसकर पकड़ लेता हूँ, नहीं तो ये भी उड़कर कहाँ चला जाएगा, कहीं दूर चला जाएगा। ये हवा मेरे दुपट्टे को ही उड़ाकर ले जाएगी। हवा सोचती है, अरे ये क्या, जैसे जैसे मैं तेज चलकर इसके वस्त्र को उड़ाने की कोशिश करती हूँ, वैसे वैसे ये तो अपने वस्त्रों को और ज्यादा कस के पकड़ रहा है। तो फिर हवा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, बहुत तेज चलने लग गई। मगर जैसे जैसे वह तेज होती, पथिक भी अपने वस्त्रों को कसकर पकड़ लेता और अंततः मतलब आखिरकार हवा ने हार मान ली। और अब किसकी बारी आ गई, अब सूरज की बारी आई कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, मतलब दिखावा करे, शो करे। सूरज मन ही मन में बोलता है कि यदि इसके वस्त्र उतरवाने हैं तो मुझे अपनी तेज किरणों का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो अपनी बहुत तेज किरणें ले लेता है। तो पथिक सोचता है, ओ अभी तो इतनी, उसके मन में फिर विचार आता है कि अभी तो इतनी तेज हवा चल रही थी, अचानक इतनी तेज धूप कैसे निकल के आ गई, है ना। अचानक मौसम में परिवर्तन आता है तो हम भी सोचते हैं ना, अभी अभी तो धूप निकल रही थी, अभी बारिश कैसे आ गई। तो उसी तरह से परिवर्तन हुआ। तो पथिक अपने बोल सोचता है, तो यह धूप तो मेरे अंगों को जला रही है, मुझे बहुत परेशान कर रही है। उफ कितना पसीना बह रहा है, इस पसीने से तो मेरे सारे वस्त्र ही भीग गए हैं। उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे पसीने के मारे, बहुत तेज गर्मी पड़ने लग गई। तो सूरज मन ही मन प्रसन्न होते हुए कहता सोचता है, लगता है मेरी किरणें क्या कर रही हैं, असर दिखा रही हैं और मुझे प्रचंड रूप धारण कर लेना चाहिए। प्रचंड मतलब बहुत ज्यादा तेज गर्मी करनी चाहिए। तो पथिक फिर सोचता है, वो कहता है कि ओह इस पसीने से तो मेरे सारे वस्त्र मेरे अंगों के ही मेरे शरीर के चिपक गए जा रहे हैं। इस गर्मी और पसीने से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि मुझे अपना
दुपट्टा और कुर्ता उतार देना चाहिए। जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती गई वैसे वैसे पथिक को अपने शरीर पर वस्त्र सहन करना भी भारी लगने लगा और वो एक एक करके अपने वस्त्र उतारना प्रारंभ कर दिया। उसे वस्त्र उतारते देख सूरज मुस्कुरा पड़ा मतलब हंसने लग गया और हवा से बोला, क्यों हवा, अब बोलो हम दोनों में से शक्तिशाली कौन है? तुम्हें अब भी लगा गया, मैंने तो इसके सारे वस्त्र उतरवा दिए, अब बताओ हम दोनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो हवा को इस बात पे अपनी गलती के लिए पछतावा होता है और वो उससे सूरज से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मैं यह स्वीकार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करना, मान जाना उसकी बात को कि हम दोनों में से तुम ही अधिक शक्तिशाली हो। फिर सूरज कहता है, नहीं, ये बात सच नहीं है, यह सब तो मैंने सिर्फ तुम्हारा घमंड मतलब अभिमान दूर करने के लिए किया है। सच बात तो ये है कि हर चीज की अपनी एक सीमा होती है, सीमा मतलब लिमिट है, हर चीज की अपनी एक ताकत होती है और हर चीज अपना एक उपयोग होता है, मतलब किस तरह से वो काम में आती है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो हवा बोलती है, हाँ तुम सही कहते हो, आज के बाद मैं कभी भी अपने ऊपर कोई अभिमान घमंड नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अब इस बात का ज्ञान हो गया, पता लग गया है, ज्ञान मतलब पता चलना, कि किसी भी चीज का महत्व मतलब उपयोग या ना इम्पोर्टेंस उसके शक्तिशाली होने में नहीं होती है, बल्कि उसके उपयोग में, कि वो कितनी काम आती है, कितने लोगों के काम आती है, कितने लोगों को वो सुख प्रदान कर सकती है। तो ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, ना कि ये कि उसमें कितनी ताकत है। तो इस कहानी से बेटे हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड, अभिमान, है ना, गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास कोई शक्ति है, कोई इम्पोर्टेंट मतलब अच्छी चीज है, अगर हम पढ़ने में होशियार है, तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो गुण आपको दे रखा है भगवान ने, तो हमें उसको दूसरों से बांटना चाहिए। इससे हमारी चीजें कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं। तो हमें उसे क्या करना चाहिए? दूसरों की भलाई के लिए यूज करना चाहिए। तो बेटे यहाँ पे आपकी कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। उससे पहले बेटे आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको इस बुक का एक पेज नोट इस पार्ट का एक पेज सुलेख आपको करना है आपकी नोटबुक का सिर्फ, ठीक है? और ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है? कल हम इसके ये प्रश्न उत्तर करेंगे, तो कल से पहले आपको जो जो प्रश्न उत्तर आपको आते हैं वो आप एक बार इनमें निशान लगा के करने की कोशिश करना, कि आपको देखें आप कितने फील कर पाते हो, ठीक है? फिर हम अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स इसके करवाएंगे और आपका ये चैप्टर हम पूरा करेंगे, ठीक है? तो आप इस चैप्टर को रीडिंग करना, एक पेज सुलेख कर लेना और इसके कठिन शब्दार्थ आपको करने हैं। ओके बेटे, अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।